हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। लड़ाई झगड़े, टेंशन, गुस्सा, अग्रेशन। ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। जो आप आपके पार्टनर से जब पहली बार आप मिले होंगे ना, तब आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा प्यार जताया होगा, बहुत ज्यादा ऐसा शो करा होगा कि जैसे आप ही उनका सब कुछ हो। आपके बिना वो बिल्कुल अधूरे से है, टूटे हुए हैं। आगे होके आपने एफर्ट्स नहीं लगाए होंगे, एफर्ट्स आपके पार्टनर ने लगाए होंगे। उन्होंने ही आपको कह सकते हैं कि मजबूर किया होगा। मजबूर से मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर बनाया होगा। ये है कि आपको जैसे बार बार बोलना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि हाँ ये व्यक्ति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो हो ही जाता है ना, झुकाव हो ही जाता है। कोई व्यक्ति 100 बार कहेगा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, तो एक होता ही है कि अट्रैक्शन हो ही जाता है। तो उस तरीके से आप आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में कनेक्शन बना और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। ऐसा कनेक्शन हो गया कि जैसे आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते। ऐसी एनर्जी आप दोनों की एक दूसरे के लिए बन गई। जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ी, आपके पार्टनर की तरफ से आपको चीटिंग होते हुए दिखाई दी, जो कि सोर्स का कार्ड पूरी तरीके से बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस होने के साथ साथ किसी और के ऊपर भी फोकस होते हुए दिखाई दिए और चोरी छुपे आपकी लाइफ से जाने की कोशिश करने लगे। और जब आपको इस चीज का एहसास हुआ, तब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और ये सोर्स की एनर्जी जो निकल के आई है, सेवन सोर्स की एनर्जी जो निकल के आई है, ये आपके पार्टनर की चीटिंग को शो कर रहा है। आपके पार्टनर ने आपको क्लियर चीजें कुछ भी नहीं बताई कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ये समझो कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था 50% उन्होंने बताया और 50% उन्होंने छुपा के रखा आपसे। उन्होंने इस चीज को शो नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जाना चाहता हूँ, या मेरी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, जो कि फाइव सोर्स के कार्ड से पूरी तरीके से क्लियर है कि थर्ड पार्टी इशू। ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी के कारण ही आप दोनों के रिश्तों में क्या हुआ, आप दोनों के रिश्ते में होने लगी प्रॉब्लम। सिचुएशन ऐसी आ गई कि दोनों तरफ से ही वॉर होने लग गए। आप भी उनको ब्लेम करने लग गए, वो भी आपको ब्लेम करने लग गए। दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे, दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। आप इस बात के लिए बिल्कुल श्योर थे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को मानने से इनकार कर रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। और इसी चीज से, उनके झूठ से, इनके इग्नोर करने के बर्ताव से, उनकी ऐसी जो भी सिचुएशन उन्होंने बनाई, इससे आप काफी हर्ट हुए। और हर्ट होने के कारण से आपने उनसे दूर जाने का सोचा। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी रही कि आपके पार्टनर ऑटोमेटिक आपसे दूर चले गए। आपके पार्टनर ने काफी झूठ बोला आपसे, जो कि कार्डों से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि काफी झूठ बोलते हुए आपके पार्टनर दिखाई दिए हैं। पास्ट में आपका जो मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही पास्ट की एनर्जी में इन्वॉल्व तो बहुत ज्यादा रहे, लेकिन उस चीज को सही नहीं कर पाए। वो सिचुएशन ही ऐसी बनी कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी ऐसी बनी कि ना चाहकर भी उनको आपसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि कार्मिक पैटर्न, कार्मिक बंधन कुछ ऐसे थे जिसके कारण से आपके पार्टनर को आपसे दूर जाना पड़ा। क्योंकि वो भी तो पूरे करने हैं ना, जब तक वो पूरे नहीं करेंगे तब लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। वहीं आपकी सिचुएशन क्या रही कि आपके पार्टनर के इग्नोर होने से, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आने से, और आपके पार्टनर ने जो आपको झूठ बोले और जो झूठी बातें आपको जब बाद में पता चलने लगी, तो आप काफी हर्ट हुए। और इस वजह से आपने आपके पार्टनर से दूर जाने का फैसला किया, या फिर कुदरती आप ऑटोमेटिक दूर होते चले गए। ये एनर्जी आपके पार्टनर और आपकी रही है। सिचुएशन अब ये आती है कि अब क्या होगा। ठीक है। अब अगर करंट में अगर देखे जाए, तो आप आपके पार्टनर को लेके गुस्सा भी हो और प्यार भी है, दोनों सिचुएशन है आपकी। आप आपके पार्टनर को लेकर
गुस्सा तब होते हो जब आपको उनकी वो बातें याद आती है थर्ड पार्टी वाली, या फिर उन्होंने जो आपको इग्नोर करा, धोखा दिया, चीट करा, ठीक है ना, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपसे बातें छुपाई, वो चीज को जब आप याद करते हो तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जहां आप अपने सच्चे प्यार को याद करते हो, तब आपको आपके पार्टनर से रियूनियन की करने की इच्छा होती है, उनसे बात करने की इच्छा होती है, उनसे मिलने की इच्छा होती है। लेकिन गुस्सा भी काफी आप आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रहे हो। जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन आने वाले समय में बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव फीलिंग में अब आ रहे हैं। आपके साथ एक फैमिली देख रहे हैं, पैसा, खुशियां, एक सुखी संपन्न परिवार देख रहे हैं, जिसके कारण से आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहे। अब ये सिचुएशन लाने के लिए आपके पार्टनर को एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेने की स्थिति में अगर देखा जाए तो अभी आपके पार्टनर एक्शन लेने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है, स्ट्रेंथ बना रखा है आपके पार्टनर ने, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर जो पहले ये थर्ड पार्टी वाली जो एनर्जी थी, इस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं, और बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी रही है, वो थर्ड पार्टी के इस साल जाने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। जो चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, कितने ही साल से क्यों ना हो, लेकिन ये जो साल चल रहा है 2025, इसमें उस थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर से दूर होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा, खुद को हील रखना होगा, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने होंगे, आपके पार्टनर को हील करना होगा, और अपने करियर पे, अपने खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हो तो आपकी तरफ से चीजें सारी कंप्लीट रहेगी, और जो आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है उसके अंदर उनको काफी सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने आप पे पूरी तरीके से वर्क करना है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा पेशेंस बना के रखे हुए हैं, अपने आप को बदलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और काफी हद तक बदले भी है खुद को। उनको चीजें समझ में आ रही है कि उस वक्त किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो सारी चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, और यही उनके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, यही उनके लिए प्लस पॉइंट है कि आपके पार्टनर अब चीजों को समझ रहे हैं। थर्ड पार्टी के कहने में आकर आपके पार्टनर ने आपको काफी इग्नोर करा, काफी चीजों को खराब किया, लेकिन अब उस गलती का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, और इसीलिए आपके पार्टनर का आपके प्रति प्रेम उमड़ रहा है। ये कह सकते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। ये कार्ड्स अधिकतर हर रीडिंग में निकलता है, चाहे वो सुबह 9 बजे की रीडिंग हो, चाहे दोपहर की 3 बजे की रीडिंग हो, लेकिन ये कार्ड अधिकतर निकलता ही निकलता है। ये मैंने काफी टाइम से नोटिस करा है, आपने भी अगर किया हो तो। आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, वो आपको हर प्यार, हर वो खुशी, मान सम्मान, वो सब देना चाहते हैं जो आप चाहते हो, या आपने कभी आपके पार्टनर से एक उम्मीद रखी थी। स्पेशली अगर वाइफ, हस्बैंड वाइफ की अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो उनके लिए ये एनर्जी ज्यादा निकलती हुई आ रही है कि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ एक उम्मीद रखी थी कि वो प्यार, सम्मान, विश्वास, अपनापन, है ना, केयरिंग, ये सब चीजें उनको मिले, लेकिन वो उनको नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली, जिसका कारण मैंने आपको बताया है कि थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी के बाद से चीटिंग होना स्टार्ट हो गई। तो ये एनर्जी अब आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपको प्यार, सम्मान, आत्मविश्वास, ये सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि आपका विल पावर भी तो कमजोर हुआ ना, विल पावर भी टूटा आपका, आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची, तो वो सभी चीजें आप लौटाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि सेल्फिश वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना, उससे पहले खुद का भला ज्यादा देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसी कोई मैं गलती ना कर दूं जिससे मेरा कोई नुकसान हो जाए, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी लाइफ को सिक्योर करते हुए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब ये जो खुद को प्रोटेक्ट करने की जो चीज निकल के आई है, वो इससे रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में आज भी थर्ड पार्टी है, जो कि है, क्योंकि अभी तक कंप्लीटली निकली नहीं है, ठीक है ना, तो वो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, आप दोनों का रियूनियन होगा, जब आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने लगोगे, तो थर्ड पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन आपके खिलाफ और आपके पार्टनर के खिलाफ, दोनों के प्रति होंगे। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनको कोई नुकसान हो या आपको कोई नुकसान हो, वो दोनों को ही नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और प्रोटेक्ट करने का दूसरा कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी
जैसे उन्होंने देखा है सिचुएशन को कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्तों को खराब किया है, गलतफहमी बहुत ज़्यादा पैदा करी थर्ड पार्टी ने, तो उनको ये भी डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में फिर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, क्योंकि वो आपके पार्टनर जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड ऐसा है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, इसलिए वो पहले खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, पूरी तरीके से चीज़ों को समझेंगे, थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से कनेक्शन कट करेंगे और ऐसे सिचुएशन में थर्ड पार्टी को लेके आ जाएंगे कि थर्ड पार्टी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नुकसान आपके लिए नहीं कर सकती, ना वो आपके पार्टनर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसके लिए आपके पार्टनर तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके लिए एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आपके साथ रिश्ता ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी तरीके से अपनी पावर में आ रहे हैं, एक कहते हैं ना पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं, जिसके कारण से कोई भी प्रॉब्लम अब उनको आपसे मिलने से नहीं रोक सके या आपके साथ रियूनियन करने से नहीं रोक सके। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी। रीडिंग जिसे भी रेजोनेट हो लाइक शेयर कमेंट्स करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है अभी, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, स्लॉट बुक करवा सकते हैं। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। Eight of Swords, Queen of Wands, Three of Wands, the Moon, Five of Swords, Queen of Cups, Three of Pentacles और King of Pentacles। ओके, अभी आपके पार्टनर को क्या लग रहा है? अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे चीजें अभी उनके फेवर में नहीं है, अभी सिचुएशन उनके मतलब होता है ना कि एक दीवार बन जाना। आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, एक फैमिली देख रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में उनको एक दीवार सी दिखाई दे रही है। ये दीवार वो समझ रहे हैं कि क्या चीज है, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन इससे बाहर आने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि थाली में हलवा परोस के आपके सामने रख दिया जाए और वो खा ले, नहीं, उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस बाउंड्री को तोड़ सकते हैं। क्यों? आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी या स्पेल या ब्लैक मैजिक आपके पार्टनर पर हुआ था, उसका असर जाते हुए अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्लीटली मैं ये नहीं बोलूंगी कि चला गया है, अभी भी कुछ असर बाकी है। दूसरा ग्रह नक्षत्र की वजह से भी ये मई महीना बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला रहेगा, बहुत ज्यादा मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, परेशानी, डिप्रेशन में रहना, टेंशन, ये एनर्जी इस मई मंथ में बहुत ज्यादा रहने वाली है। जैसे कि आप देख ही रहे हो अभी समय माहौल कैसा चल रहा है। वेटिंग मोड में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वेटिंग मोड के साथ साथ उनको उनका फ्यूचर बिल्कुल क्लियर पता है कि मुझे मेरे फ्यूचर में क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, मुझे क्या एक्शन लेना है, क्या स्टेप उठानी है, मुझे सिर्फ एक सही रास्ते का इंतजार कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रही है जिसके कारण से आपका रिलेशन खराब हुआ है, वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से दूर होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके लिए आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी ऐसी कोशिश करेंगे कि उसको जड़ से खत्म कर दें, ठीक है ना, उसको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से निकाल दे, क्योंकि उनकी लाइफ से जब निकलेगी तो वो आपकी लाइफ से अपने आप निकल जाएगी, और अगर वो नहीं निकली तो फिर क्या होगा कि आप दोनों की लाइफ में बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। आपके हस्बैंड का या आपके जो क्रश है, आपकी जो जीएफ बीएफ है, उनका जो झुकाव है उनकी तरफ बढ़ता रहेगा, अप डाउन वाली स्थिति रहेगी। इसलिए अभी उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है, चीजों को समझ रहे हैं। तो इसी कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। 5 नंबर की एनर्जी कि इस रिश्ते में चेंज जरूर आएगा, बदलाव जरूर होगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर आपकी तरफ पूरी तरीके से फोकस है और कहते हैं ना कि आपको नए तरीके से संवारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो खुशी नहीं दे पाए थे वो खुशी आपको देना चाहते हैं। जब वो खुशी आपके चेहरे पे वो देखेंगे, तब जो आपकी कहते हैं ना कि एक आपका ओरा होगा, या जो आपका उस वक्त जो खिला हुआ चेहरा जब वो देखेंगे ना, तो
उसको देख के वो कितने खुश होंगे वो वही जानते हैं, और उस चीज़ की कल्पना करते हुए ये अपने आप में इमेजिन कर रहे हैं कि चीज़ें कैसी रहेगी। अपनी चीज़ों को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको कुछ भी नहीं बताएँगे, ठीक है? लेकिन आपकी तरफ कंप्लीटली फ़ोकस है और साथ में इमोशनल भी बहुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम रही, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, अपने यार दोस्तों से बात कर रहे हैं, सहेलियों से बात कर रहे हैं, या फिर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड में कोई चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि किसी चीज़ को अगर कंप्लीटली ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है चीज़ को, तो उसके लिए वर्क बहुत करना पड़ेगा। और ये जो मीटिंग जमाई जा रही है आपके पार्टनर के द्वारा, ये मीटिंग इसीलिए हो रही है ताकि जो आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं ना, उसको पूरी तरीके से स्टेबल कर सके। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन रहे ना फिर गायब हो जाए। ये कंप्लीटली उस सभी एनर्जीज को रिमूव करके, रिलीज करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपकी लाइफ में अच्छे से जीना चाहते हैं। टाइम पास नहीं करना चाहते, जीना चाहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अभी आपके पार्टनर उलझन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर के अंदर एक कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग और विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में आई है जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हील हुए हैं और बहुत स्पीड में हील हुए हैं। जहाँ आपको हील होने में साल 2 साल 6 महीने लग गया था, वहीं आपके पार्टनर सिर्फ 1-2 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा हील हुए हैं और चीज़ों को समझने लगे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ये कह सकते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग है और इसी कारण से आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। उनका मन बहुत ज़्यादा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलें, सारी चीज़ों को क्लियर करें, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करें, ठीक है? अब देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। खोलेंगे मैसेज का पिटारा। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ठीक है, मैसेज का पिटारा खोलेंगे, निकालते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज करना देना चाहते हैं जो कि वो नहीं दे पाते। ये उनकी हिडन फीलिंग है जो आपके लिए फील करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अब नहीं बोलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, जो भी है, लेकिन उनकी हिडन फीलिंग देखेंगे आपको लेके, ठीक है? इतने ही मैसेज निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। देखते हैं क्या है। अक्टूबर मंथ, अक्टूबर मंथ कुछ स्पेशल होने वाला है आपके लिए। या तो आपकी शादी की सालगिरह होगी, डेट ऑफ बर्थ होगा, या फिर रीयूनियन के आपके पूरे चांस अक्टूबर मंथ में बनेंगे। जिसके साथ भी अक्टूबर मंथ रेजोनेट हो रहा है वो कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्यों खास है आपके लिए वो अक्टूबर मंथ। सेकेंड मैसेज, अगस्त महीना भी आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है या रहा होगा। हो सकता है कि फर्स्ट बार आप अगस्त महीने में मिले हो, आपकी शादी की सालगिरह हो, ठीक है? जैसे भी रेजोनेट होता है आप मुझे बताएं। आपके पार्टनर आपकी चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि चिंता करते हुए इसलिए दिखाई दे रहा है ना क्योंकि वो अब आपको खुश रखना चाहते हैं, आपको हर खुशी देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि तुमने खाना खाया, खाया नहीं खाया। जब वो सामने आए तब बताना, मैसेज करके नहीं बताना है आपको। मैं सब छोड़ दूंगा, और सब छोड़ने की वो पूरी तरीके से अपनी तरफ से ट्राई भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से रिलीज होकर आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि वो आपके जो आपका रीयूनियन होगा, आपका जो रिश्ता वापस से स्टार्ट होगा, वो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। इसलिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है ना? तुम मुझ पर विश्वास करना, जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो तुम मुझ पर विश्वास करना, क्योंकि आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि सिचुएशन आपके साथ हुई ऐसी है ना, जिसके कारण से होगा ही ना कि विश्वास कैसे बनेगा। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, जो कि रीडिंग से भी पता चला है, कार्ड से भी पता चला है कि आपके पार्टनर आप को लेके काफ़ी मिसिंग एनर्जी, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और जो कि मैसेज में भी निकल के आया है कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। एक जैसी एनर्जी बार बार रिपीट निकल के आ रही है। मैं मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। और
जो मैंने आपको बताया, आज के जो कार्ड्स है, आज की जो रीडिंग थी, उसमें टोटल यही एनर्जी थी कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उस गलती को सुधारते हुए, थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर निकलते हुए आपके पास आना चाहते हैं और रियूनियन करना चाहते हैं। अभी आपको क्या लग रहा होगा कि ये सब चीजें नहीं हो रही है, लेकिन ये हो रही है। आपने अगर देखा होगा कि जब हम गमले के अंदर एक बीज डालते हैं ना, तो वो बीज वर्क करता है, अंदर से अंकुरित होता है, फूटता है और अंदर से जड़ें फैलती है जमीन के अंदर से, लेकिन ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऊपर कब दिखाई देता है? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब हल्की सी एक पत्ती, टहनी बाहर निकलती है। लेकिन अंदर वर्क होता रहता है, तभी तो ऊपर टहनी बाहर निकलती है। तो अभी आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है पार्टनर को लेके, कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस चीज की भनक नहीं पड़ रही है या खबर नहीं पड़ रही है। लेकिन आने वाले समय में मई मंथ निकलने दो, इसके बाद आपको चीजें दिखना स्टार्ट होगी। विश्वास रखो, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहो, क्योंकि अब समय आया है आपके रियूनियन का। क्या मैसेज था ये? बता दिया था मैंने आपको। एक मिनट में वापस देख लेती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। यस, बिल्कुल सही है, और ये उनकी सच्ची डीप फीलिंग है, और आएंगे भी सही। जून मंथ कुछ स्पेशल हो सकता है आपके रियूनियन का हो, क्योंकि मई के बाद जून ही आना है, और जून में काफ़ी ऐसे चांस बन रहे हैं कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा, आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी होते हैं ना, एक तड़प सी हो रही है अंदर कि मुझे मिलना है, बात करना है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ पड़ गई है कि आप सही हो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, उस वक्त भी थे और आज भी सही हो। और जब इंसान को ये चीज़ समझ पड़ जाती है ना कि आप गलत नहीं, आप सही हो, गलती उनकी थी, तो फिर होता है ना, एक बेचैनी सी होती है कि कैसे मैं उसको मनाऊं, कि ठीक है ना, मैंने उसके साथ गलत किया, तो वो बेचैनी होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे, बेचैन होते हुए। तुम मन की बहुत अच्छी हो, जस्ट अभी ये मैंने बात आपको बोली है कि उनको इस चीज को फील हो रहा है आपके पार्टनर को कि आप कितने अच्छे हो। उस वक्त भी सही थे और इस वक्त आज भी सही हो, और वही मैसेज निकल के आ गया है कि तुम मन की बहुत अच्छी हो या अच्छे हो। साथी पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करो, आपके पार्टनर था, है या थी है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी? बता दो उनको, वापस आओगी, क्योंकि उनके मन में तो डर है ना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम वापस थोड़ी ना आओगी। विश्वास की कमी दिखाई दे रही है कि विश्वास ही नहीं है तो कैसे आओगे। अब उनको ये चीज भी अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर तुमको लाइफ में वापस लाना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं तुमको आगे बस सॉरी कह दूंगा और तुम मान जाओगे। आपके भी 10 क्वेश्चन है, 10 सवाल है, और साथ में आपको ये भी मन में डर है कि वापस से अगर रिलेशन में आ गए और फिर छोड़ के चले गए तो क्या इसकी गारंटी है कि आप उनके साथ अच्छे से रहोगे? ये भी तो डर है ना उनके मन में। तो इसी वजह से आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज होते हुए, डरते हुए पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी। ये फैसला आपका होगा, मैं इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। ये डिसीजन आपका होगा कि आप वापस उनकी लाइफ में जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। पर हाँ, एक एडवाइस जरूर दूंगी एज ए सिस्टर, बड़ी दीदी होने के नाते, कि अगर आपके पार्टनर पूरी तरीके से ईमानदारी से आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको ये रियूनियन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, और गलती मान के अगर वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और आपको विश्वास है कि वो आपको अब अच्छा रखेगा, ठीक है ना, तो रियूनियन करना चाहिए। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो, उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है? उनको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो, आप उनको कॉल मैसेज टेक्स्ट कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो अगले को तो यही लगेगा ना कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, या फिर आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है जिसके कारण से तुम उनकी परवाह नहीं कर रही हो। ये उनकी गलत फहमी है, और जब इंसान क्या होता है, अकेला होता है, तो नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। ऐसा तो नहीं हो गया, यूँ तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, ठीक है ना। तो उसी कारण से आपके पार्टनर आपको ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ में इतना ग्रो कर लोगे, या अपने आप को संभाल लोगे, या सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओगे। उनको क्या लग रहा था कि आप उनके बिना रोते तड़पते रहोगे, रोने धोने की एनर्जी में रहोगे, और उनसे प्यार की भीख मांगोगे। लेकिन आपने क्या करा, कुछ टाइम दर्द में रहे, पेन में रहे आप, और आपने ऐसा सब कुछ करा भी सही, लेकिन उसके बाद डिवाइन की ब्लेसिंग ऐसी रही आपके ऊपर कि आपको गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो गई। एक के बाद एक ऐसे लोग आपके संपर्क में आए, जिससे आपकी लाइफ धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट कर गई, और आज आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप चीज़ों को समझ रहे हो।
कार्मिक बंधन क्या होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस जर्नी क्या होती है, ये डिवाइन कैसे कर्मा को रिलीज कराते हैं, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आने लग गई है। मेडिटेशन कैसे करते हैं, अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन कैसे देना चाहिए, रेकी क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें आपको अब समझ में आने लग गई है। और ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में परिवर्तन हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है, जिससे आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने आपकी लाइफ को ग्रो करने में मदद करी, ठीक है ना। ये जो मैंने बात कही है, ये कितने लोगों से रेजोनेट हो रही है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स तो आपको बोलना ही है, ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करना ही है। जनवरी मंथ स्पेशल हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है इसके अंदर, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा या फिर आपकी शादी की सालगिरह, या पहली बार आप उस व्यक्ति से मिले होंगे, आपके पार्टनर से। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। जितना आप कमेंट्स करोगे उतनी एनर्जी आपकी मुझे रिसीव होगी, उससे कलेक्टिव रीडिंग होने के बाद भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग अभी अवेलेबल है। आप सभी को हरे कृष्णा।